फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच जो सेंटेप एग्ज़ाम हुए हैं, सेंटेप एग्ज़ाम हुआ है ना। सेंटेप जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन लेकर आया हूँ, है ना, जिसमें टोटल मिलाकर 42 ऑब्जेक्टिव है और आप लोग कितना सही किए हैं आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, 12th का है ना, 12th का है ना फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न यही था ना। पहला प्रश्न देख लीजिए, परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसके आपका आंसर डी होगा। डी सही होगा आपका, यानी C² n⁻⁻1 m⁻⁻2 आपका परावैद्युता का एसआई मात्रक होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेकंड का है आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टिका के कुल आवेश का योग कितना होता है। तो देखिए, जब आवेशित संधारित्र के दोनों पट्टिका का बोलेगा तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। यदि आप दोनों का जोड़ दिया जाए तो यानी प्लस और ये दोनों माइनस के इसका जोड़ दिया जाए तो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, =0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका कुल आवेश जो होता है क्या होता है, शून्य होता है, यानी ए वाला आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होती है, तो वह त्वरित होती है, यानी आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है चौथा का देख लीजिए। चौथा का है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, क्या होता है, तो इसका मान जो होता है ना 1/, होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, तो अगर एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजा जाए तो एप्सिलॉन नॉट (10⁻⁻1) हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका बी वाला सही होगा। बी वाला आपका सही होगा, एप्सिलॉन नॉट (10⁻⁻1) होगा। ठीक है, पाँचवा प्रश्न आप देख लीजिए। पाँचवा प्रश्न इजी है। पाँचवा प्रश्न है कि बिंदु आवेश r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, विद्युत विभव का मान होगा। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला का देख लीजिएगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव अगर पूछेगा, वैद्युत द्विध्रुव कहेगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिंदु आवेश कहेगा तो बिंदु आवेश कहेगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विद्युत आवेश r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो 1/r न है 1/r, यानी r का व्युत्क्रमानुपाती, यानी बी वाला आपका सही होगा। आपका बी वाला यानी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आपका बी वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न है ना। छठा प्रश्न पर हो गया, यस। छठा प्रश्न ये था, प्रश्न था किसी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का समान वेग Vd तथा चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है, तो इसका सही आंसर आपका होगा ए वाला, यानी Vd इज प्रोपोर्शनल टू E। सही है, यानी ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक बड़ी बिंदु बनाती है, तो बड़ी बिंदु का धारिता क्या होगा, तो इसका आंसर आपका डी वाला सही होगा। इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जरूर हम इसका सोल्यूशन करके भेजेंगे। आज आंसर की तैयार किए हैं। अगला है, विभवमापी से मुख्यतः मापी जाती है, तो क्या मापी जाती है, तो विभवांतर मापी जाती है। विभवमापी से मुख्यतः विभवांतर मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, नौवां का प्रश्न है। नौवां प्रश्न देखिए, एक तार प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो एक फॉर्मूला R = फॉर्मूला होता है ρ1/a होता है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या कर रहा है, तार के व्यास को दुगना या तो आधा कर दिया जाए तो ये तो ई रह जाएगा, और यहाँ L जो हो, ये L जो है ये दुगना हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, और बटा यहाँ एक जगह पर a/2 हो जाएगा, और यहाँ a/2 हो जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी इसका 4 R है, ये आपका बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका सी वाला होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 11 का, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उसका वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो उसका घटेगा, आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 12 का है, दो प्रतिरोध R एवं 2R के विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R एवं 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, उसमें ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1:2, 1:2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों काट जाएगा तो 1:2 ही बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 6 μF धारिता के 3 संधारित्र है, उसका संयोजन से प्राप्त न्यूनतम अधिकतम कह रहा है। न्यूनतम कहेगा तो 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 जोड़ेंगे तो जोड़िए तो लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, यानी 1 + 1 + 1 यानी आ जाएगा 3/6 आपका हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और इसी को विपरीत करेंगे तो 2 जो है ऊपर हो जाएगा, यानी 2 μF सही होगा। तो 2 μF को तैयार हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, अधिकतम प्राप्त करने के लिए क्या करें, 6 + 6 + 6 तीनों को जोड़ देंगे तो छतरी कितना हो जाएगा 18, छतरी 18 यानी 2 और 18 सही होगा। तो इसका आंसर आपका सी वाला सही होगा, 2 और 18 आपका सही होगा, ठीक है। 14 का आप देख लीजिए। 14 का आपका प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा I इतना दिया हुआ है में धारा के कुल माध्य वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है V/RM = होता है V0 = √2, ठीक है, √2। अगर इसके बाद इसमें भी इसका मान रखिएगा तो 6/√2 होगा, तो इसका परिमेयकरण कर दीजिएगा तो √2/√2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा कि 60 और √2 और बटा दोनों के 2 हो जाएगा, 30 दूना 60 आपका 30 हो जाएगा, यानी 30√2 जो है आपका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन होगा, बी वाला सही होगा, यानी 30√2 जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए 15 का है, LR श्रेणी संयोजन की प्रतिबाधा होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका डी वाला सही होगा, ठीक है, यानी √R² + V² L² सही होगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में कीजिएगा, ठीक है। आपका सारा सेंटअप का एग्ज़ाम जो भी हुआ है, सेंटअप का एग्ज़ाम उसका मैं आंसर की आपको तैयार करके दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग का हिंदी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको टोटल वीडियो आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। आप 16 का देख लीजिए, निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो इसका आंसर आपका सी वाला होगा, गामा किरणें। गामा किरणें बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, इसलिए वह विक्षेपित नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चौक कुंडली की शक्ति गुणांक होती है, चौक कुंडली की शक्ति गुणांक कितना होती है, तो इसका शक्ति गुणांक होता है 0, क्या होता है 0, यानी सी वाला आपका सही होगा। अगला देख लीजिए 18 का बायो-सावर्ट नियम का गणितीय रूप क्या होगा, तो इसका आंसर आपका होगा ए सही होगा। अगला प्रश्न है 19 का, निकेल क्या है, तो निकेल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ यानी सी वाला आपका सही होगा। अगला देख लीजिए 20 का, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है, तो दिक्पात कहलाता है, यानी आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इस द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो इसका तरंगदैर्ध्य पर होगा, तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है, ए वाला आपका सही होगा, ए वाला आपका सही होगा। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक समद्वितल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग आराम से इसका फाइंड कर सकते हैं, क्या एक फॉर्मूला तो 1/f = n - 1 × 1/r1 - 1/r2, और आपका म्यू का मान दिया है ये है कितना 1.5, तो इस फॉर्मूला की सहायता से आप लोग निकाल लीजिए, तो निकालिएगा तो हल करके आएगा आपका कैल्शियम आपका 20 cm सही होगा, यानी सी वाला आपका सही होगा। अगला देख लीजिए, प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है ध्रुवण द्वारा, आपका बी वाला सही होगा, बी वाला आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा सही होगा। अगला देख लीजिए 25 का है
कि प्रकाश की एक किरण कांच इतना 3/2 है और पानी में इतना है, तो इसका क्रांति कोण क्या होगा। तो क्रांति कोण के लिए साइन आई बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन सी बराबर 1/μ होता है। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तो देखिए तो 4/3 और बटा करेंगे कितना 3/2। तो देखिए तो 4/3 तो 4/3 और गुना होगा नीचे वाले ऊपर 2/3, यानी हो जाएगा 4 दूना 8/3 9, यानी 8/9 हो गया। अब 8/9 रखेंगे इसमें साइंस इसमें 1/μ में कितना 8/9, तो 9 ऊपर जाएगा है ना और 8 नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि क्या हो जाएगा साइन जो इधर आएगा तो 9 कितना 8, यानी हो जाएगा टोटल से साइन इनवर्स 9/8, यानी आपका सी वाला सही आंसर होगा। देखिए सी वाला सही होगा, साइन इनवर्स 9/8 आपका सही होगा। 26 को देख लीजिए, एक दीर्घ दृष्टता वाले व्यक्ति को कौन से लेंस की आवश्यकता होती है। तो उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शिता की लंबाई क्या होती है। तो ये आपको डी वाला सही होगा, डी वाला आपका सही होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए 28 का है, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कालांतर कितना होता है। तो 0 होता है, यानी ये वाला आपका सही होगा। अगला 29 देख लीजिए, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना क्या कहते हैं। तो विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। 30 को देख लीजिए, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का सामान्य होगा, क्या होगा। तो संवेग जो है से आपका समान होगा। अगला देख लीजिए 31 का, जेड परमाणु संख्या वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, कौची का जेड स्क्वायर के, यानी ए वाला आपका सही होगा। 32 को देख लीजिए, 32 का है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है, क्या है। तो मंदक जो है नाभिकीय रिएक्टर में इलेक्ट्रॉन की गति को कम करती है, इलेक्ट्रॉनों की गति को कम करती है, यानी ए वाला आपका सही आंसर होगा। 33 को देख लीजिए, 33 के एक रेडियोधर्मी सैंपल का 6 नियतांक लैम्डा है, तो इस सैंपल के अर्धायु क्या होगा। तो 1/λ और log e 2 होगा, ए वाला आपका सही होगा। देखिए 34 का है कि पी प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका बोरोन सही होगा, आपका ए वाला सही होगा। अगला देख लीजिए 35 का है, डायोड का उपयोग होता है खसी में, तो दिष्टकारी की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए 36 का है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। तो आपका डी वाला सही होगा, y = बार a+b। अगला देख लीजिए 36 का है, ए तथा बी का समतुल्य धारिता क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका ए वाला होगा, 9μF होगा। अगला देख लीजिए 38 का है, 0.25 का द्विध्रुव आधारित समतुल्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका सी वाला होगा, यानी दिया हुआ। इसका हल कीजिएगा तो एकदम ईजी है, आराम से निकल जाएगा। अगला है 39 का, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रयास होता है, ये होता है 30 से 300 किलोहर्ट्ज होता है। ठीक है, अगला देखिए 40 का है, मोडॉन वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है। तो ये आपका डी वाला सही होगा, यह मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन दोनों के लिए। अगला देख लीजिए 41 का है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं, इनमें से सही होगा, डी होगा, यानी कुल आवेश भी होगा, कोणीय संवेग भी होगा, रेखीय संवेग भी, यानी इनमें से सही भी होगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होती है। तो आपका डी ए वाला सही होगा, यानी पूर्णांतिक प्रवर्तन सही है। आज भर के लिए वीडियो इतना ही। मैं बता दूं कि हिंदी का क्रैश कोर्स जारी है। हिंदी का क्रैश कोर्स 100 नंबर्स 12 के लिए है, जो रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही है, शाम 7:30 बजे तक अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से अगर जुड़े नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको वीडियो अब तक जाएगा। इसे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।